CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। एक बार फिर से यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने सेक्टर 16 स्थित CP3 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फेडरेशन का आरोप है कि CP3 में काम करने वाले ठेके के कई कर्मचारियों को कई महीनों की सैलरी नहीं दी गई है। ठेके की एक महिला कर्मचारी ने जब कई माह पहले मैटरनिटी लीव ली तो उसे लीव देने के साथ साथ नौकरी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ के साथ इससे पहले बकाया सैलरी भी नहीं दी गई। वहीं CP3 में मेंटेनेंस कार्यालय में चोर दरवाजे को लेकर के भी आज हंगामा खड़ा हो गया। फेडरेशन ने पूछा है कि कार्यालय में चोर दरवाजे का मतलब क्या है। कर्मचारियों ने आज साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रशासन के चीफ इंजीनियर के कार्यालय का भी घेराव करेंगे। इसी को लेकर सबसे पहले हमने बात की फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, चेयरमैन हरबंस सिंह और यज्ञ नारायण तिवारी के अलावा ज्योति से। तो सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, मसला ये बहुत पुराना है। बिल्कुल जो आज एक महिला के साथ इन्होंने भेदभाव किया है और भेदभाव ये कई सालों से करते आ रहे हैं। सर, पीछे भी आपने देखा होगा कि एक PF के लिए जो ठेकेदार काम करके चला जाता है, इनका 2020 का PF तक नहीं जमा किया गया। 2020 के इनकी एक महीने की पेमेंट तक नहीं दी गई। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ जो ऊपर बैठे बाबुओं के ऊपर जो आज गुस्सा कर्मचारियों का फूटा हुआ है, ये बाबुओं के ऊपर, क्योंकि बाबू कोई भी लॉ एंड ऑर्डर संभालते नहीं, ना उनके ऊपर कोई फॉलो करते हैं। उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है सर। और यहाँ इस डिपार्टमेंट में तो 21 बंदों की दिसंबर, जनवरी और फरवरी, दिसंबर की 6 दिन की और फरवरी और जनवरी और फरवरी की 2 महीने की सैलरी नहीं हुई है, जबकि साल ख़त्म होने लगा है, 7वां महीना लग गया। तो मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्या ये अधिकारी ये 2024 में देंगे पेमेंट? ठेकेदार इतनी मनमानी करते हैं, इनको कभी टाइम से सैलरी नहीं डालते, लेकिन कंप्लेंट डालने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। 1.5-2 साल से इसकी शिकायत चल रही है। ओझा साहब चीफ साहब हैं, उनको कई बार हिदायत दी गई, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ओझा साहब अब जरूरत से ज़्यादा सीधे हैं, या उनके अफसरशाही उनको नहीं आती, या मैं कुछ भी कह सकता हूं सर कि इस टाइम अगर ओझा साहब एक मुखिया, अगर परिवार का स्ट्रिक्ट हो, अगर कर्मचारियों को डर हो, इन अधिकारियों को डर हो कि हमारा मुखिया स्ट्रिक्ट है, गलत पाने पे हमें छोड़ेगा नहीं, तो शायद ये मनमानी कर्मचारियों के साथ या शोषण ना हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि ओझा साहब का जो चीफ साहब का डर है वो इन कर्मचारियों के दिल में बिल्कुल भी नहीं है। एक हैरान कर देने वाली बात सर, कल हम फेडरेशन के लेटर देने आए यहाँ पे, तो संयोग से एक्सियन अनिल शर्मा जी से मेरी बात होगी। आप हैरान हो जाएंगे, कर्मचारियों का प्रोटेस्ट का लेटर 23 तारीख को 23/6 को दिया गया था 2023, लेकिन वो लेटर एक्सियन साहब तक छुपाया गया। और जो मुझे डाउट था, जो लेटर में लिखा गया था कर्मचारियों ने, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि एक्सियन साहब को नीचा दिखाने के लिए यहाँ के बाबू और यहाँ के SDO ये दोनों मिले हुए हैं, और बार बार एक्सियन साहब को अस्वस्थ रहते भी हैं। ये थोड़ा कुछ बीच में गड़बड़ हो गया था, उनको नीचा दिखाने के लिए। सर, हैरान कर देने वाली बात कि ज्योति नाम की लड़की, एक बाली नाम के लड़के को और अश्विनी नाम का लड़का, जो कि रेगुलर ड्राइवर साहब का बेटा है, ये जानबूझ के SDO और बाबू ने छोड़ दिया कि यहाँ पे क्लेश होगा, रैली धरना होगा और एक्सियन साहब के मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। तो ये तो हालात है सर, और ये कर्मचारी तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जाने की जो डिपार्टमेंट में है इसमें अंदरूनी राजनीति चल रही है। बिल्कुल चल रही है, अंदरूनी राजनीति ये करें। मेरा मानना है कि कर्मचारियों के साथ शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेई ही इनका प्रेजेंट लगाते, अब्सेंट लगाते, इनसे ड्यूटी लेते जब ठेकेदार का कोई रोल नहीं है। जब इनको पेमेंट की बारी आती है तो वो कहते हैं कि आप तो ठेकेदार के बंदे, हमारे बंदे नहीं। तो ये ड्यूटी क्यों लेते हैं? ठेकेदार के बंदे क्या ये ठेकेदार के घर में काम करते हैं? ये सरकारी संस्था है, पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। और तो और सर, मैं हैरान कर देने वाली बात सर, एक नाम जयप्रकाश नाम के बंदे को, पुराने कर्मचारी को इन्होंने जानबूझ के हरास करते हुए उसको कारपेंटर से बेलदार बना दिया जबरन। अब इनको ऊपर दबाव बना तो ये कहते हैं हम बना देंगे, लेकिन कोई पता नहीं है। लेकिन ये सब जो मनमानी हो रही है, ये कहीं ना कहीं चीफ साहब के निगरानी में है, उनके निगाहों में है, लेकिन इनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत सोच का विषय है। लेकिन हमने सर एक और आपको बताऊं, एक बड़ी गंभीर समस्या यहाँ पे ये मेन गेट है, आप वीडियो बनाना सर। सरकार ने ये मेन गेट ऑफिस का ये बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने एक गुप्त द्वार रखा हुआ, उसको हम कह सकते हैं चोर बाजार।
जो चोर द्वार होता है, जहां पे ठेकेदारों के साथ ये मिली भगत करके हो सकता है अंदर कई कमरे बनाया हुआ है इन्होंने अवैध, हो सकता है कि उस पर बैठ के खाने पीने का भी प्रोग्राम करते हो, क्योंकि चुपचाप पीछे से आना और पीछे से चले जाना, किसी को पता ना चले। उस गेट पे कर्मचारियों को जब पता चला, यहाँ सुबह से बैठे हैं, जब कोई अफसर यहाँ मिलने नहीं आया, इनको भी हैरानी हुई। जब जाके पीछे देखा तो वो चोर गेट से आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ कर्मचारी बेचारे परेशान होकर बैठे हैं। कर्मचारियों ने ताला लगा दिया। और ये मेरा सवाल है, स्टेट ऑफिस को भी मैं कंप्लेन दूंगा और हम हाउसिंग बोर्ड को भी दूंगा कि जो चंडीगढ़ में रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी है, या जो सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट मुलाजिम जो छोटे से एक छज्जा भी निकाल दे, तो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी बुलडोजर लेकर और हथौड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। तो क्या ये सरकारी दफ्तर में जो अवैध निर्माण किया गया है, अवैध दरवाजे खोले गए हैं, क्या इसके ऊपर सख्ती करेंगे? ये इनको तोड़ेंगे या वो दरवाजे को बंद करेंगे? जब तक मसला कर्मचारियों का हल नहीं हो जाता, वो ताला नहीं खुलेगा। ये आपके माध्यम से चीफ साहब को मैं बता देना चाहूंगा कि जो ये मनमानी चल रही है, अगर ये 2-3 दिन के अंदर नहीं समझ आई बात, तो चीफ साहब ये ध्यान रखना कि ये 2 दिन बाद आपके 9 सेक्टर ऑफिस के बाहर हम बैठेंगे और आपके मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, जब तक इन अधिकारियों के ऊपर आप सख्ती नहीं करेंगे, इनके ऊपर ठोस कोई कदम नहीं उठाते, इनको सस्पेंड नहीं करते, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। अगर ये मसला जल्दी हल हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट का भी रास्ता अपनाएंगे। लेकिन इनकी जो मनमानी चल रही है, यहाँ जो CP3 की कई सालों से मनमानी चल रही है, इसको अगर रोका नहीं गया जल्दी, तो फेडरेशन के हमारे लीडरशिप भी यहाँ आए हुए हैं। आगे आने वाला समय जो होगा, हम फिर फेडरेशन की लीडरशिप प्रोटेस्ट करेगी। अब हम बात करेंगे चेयरमैन हरबंस सिंह से। क्या मसला है ये हर दिन का? मसला सर वर्कर का है। 3-4 आदमी को तो इन्होंने तनख्वाह नहीं दी 2-3 महीने की। और ये लड़की है, उसका बच्चे का जन्मदिन भी मनाया गया, उसको सैलरी नहीं मिली, ना उसका मेडिकल का कोई पैसा मिला। जो सिफारशी ऊपर बैठे हैं, एक और मैडम है, उसका भी बच्चा और मतलब जन्मदिन से पहले उसको पैसे दिए गए। ये डिपार्टमेंट में सब सिफारशी काम चलता है और कोई उन्हें एक्शन साहब को हमने 6 मंथ हो गए लेटर देते हुए, भैया इसको सॉल्व करो। इसको बोलते वहाँ से साइन करा के दे दो, किसी को दो, SDO को दे दो, फलाने को दे दो, सबको दिया, इसका कोई मसला हल नहीं हुआ। जब एक्शन साहब को हमने 23 तारीख को लेटर दे के गए, 23 का जो लेटर है सुपरडेंट की दराज में निकला। जब हम इधर आके टाइट हुए कल, भाई हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको कोई खबर नहीं, कहना मेरे को तो पता ही नहीं। जब SDO बुलाए, सारे देखा, सुपरडेंट को बुलाया, कहना मैं तेरे को सस्पेंड कर दूंगा, नहीं लेटर लिया कहाँ। जब वो लेटर ढूंढा तो फोटो कापी ले आया, किसी से वो फोटो कापी ले आया, कहते जी SDO बुलाया, कहते जी आपका 1-2 दिन में मसला हल कर देंगे। मैं 6 मंथ हो गए सानू घूम देने जाता, हल नहीं होया। अभी आए तो आपके पास गिद्दड़ सिंह है जो भी तैयार करके दे देंगे। ये सब मिली भुगत है एक्शन साहब को नीचा दिखाने के लिए। जो SDO हैं 4-5, उसका कहने में नहीं है, दबाव में क्या काम कर रहे हैं, ये काम भी प्रॉपर उसमें नहीं कर रहे। वर्कर 7 सेक्टर में 40 लोग रख ले इन्होंने। चीफ साहब ओझा साहब बैठे हैं सेक्टर 9 में, उनको हम कई दफ़े लेटर दिए भी, तेरा जो स्टाफ है एक्शन SC चीफ जो भी, वो नहीं काम कर रहे प्रॉपर। हाँ मैं देखूंगा, बोला, उन्हें सारे गलबात की, पर लेके मसला अज असी हड़ताल ते बैठे हैं। जब तक इन बंदियां दा कुड़ी दा पैसे नहीं मिलते और जो वर्करां की सैलरी है 2 महीने की जो है वो मिलेगी, और जो 1-2 निकाले हो वो रखेंगे, नहीं तो हम कंटिन्यू धरना यहाँ पे बैठे रहेंगे, चाहे महीना लग जाए। यज्ञ नारायण तिवारी से, क्या यज्ञ चल रहा है यहाँ पे? देखो जी, ये तो दफ्तर का यज्ञ चल रहा है, आपके सामने चल रहा है कि जिस तरह से अंधेर नगरी बनाई गई है कि 2-2 महीने तनख्वाह नहीं देना, मैटरनिटी के बाद भी साल हो जाए उसके पैसे नहीं देना, 2-2 महीने वर्करों की तनख्वाह रोक लेना, उनको नौकरी से निकाल देना, ये तो यज्ञ ही चल रहा है। तो सरकार की मिली भगत से ठेकेदार रख रहे हैं, ठेकेदार के द्वारा JE SDO पैसे खा रहे हैं। अभी पता लगी चोर गेट बना रखा है, उधर से आते हैं। अब मैं तो ये कह सकता हूँ कि चोर गेट किस लिए बना रखा है? चोर गेट इसलिए बना रखा है कि ठेकेदार को बुलाया जाए, पार्टी सार्टी शाम के टाइम किया जाए, वर्कर मरते हैं तो मरते रहें, सरकार भरोसे है। जबकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज के इस धरने के माध्यम से कि कंट्रैक्ट लेबर एक्ट 1985 का ये पढ़ें तो सही क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ठेके पे दे दिया, ठेकेदार के वर्कर कह के इनकी तनख्वाह रोक देना, इनको पैसे ना देना, ठेकेदार के वर्कर कह के इनकी नौकरी के साथ खिलवाड़ करना, ये डिपार्टमेंट का काम है। इसमें अकेला यही JE और SDO नहीं, इसमें पूरा का पूरा डिपार्टमेंट का रोल है। और पूरे डिपार्टमेंट को ये जानकारी नहीं है क्या कि यहाँ से चोर गेट बना हुआ है? इस चोर गेट की देख रेख कौन करने वाला है?
इस चोर गेट की देख रेख तो यही इनके अधिकारी कर रहे हैं जो रोज यहाँ बैठते हैं, या जो 9 सेक्टर में इनका हेड ऑफिस है वहाँ से अफसर नहीं आते यहाँ देखने के लिए, वो भी आते होंगे क्योंकि उन्हीं का ही दफ्तर है। ये सारा कुछ मिली भगत जो है यहाँ के ऊंचे अधिकारियों के JESDO के ठेकेदार की मिली भगत लगातार चल रही है और इनकी लगातार के पीछे इन वर्करों को निकाला जा रहा है। हम आपके माध्यम से एक बेनती करना चाहते हैं कि अगर 2 दिन का समय मेरे साथियों ने दिया है, इनको पता होना चाहिए इनको कि तनख्वाह ना देना कितना बड़ा जुर्म है। और मुझे तो अब पता लगी कि 2 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है, नहीं तो 33 सीटों में जाके 10% ब्याज समेत लेते हैं हम। ये सवाल यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर ये इस चक्कर में पड़े हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से अपने वर्करों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये नहीं दे रहे हैं 2 महीने की तनख्वाह ना दें, 10 टाइम पेनाल्टी समेत ये पैसे इनसे वसूलेंगे। ये बता रहा हूँ मैं, चाहे सेंटर की गवर्नमेंट इनके साथ है इनका, लेकिन ये नहीं चलने देंगे कि ये काम करें। और प्रेग्नेंट थी लेडीज, मैटरनिटी हुई है, उससे काम भी करवाया, ड्यूटी भी करवाई और बिना नोटिस के। ये कहाँ का कानून है? कहाँ का कानून है कि आप वर्कर को सीधे बाहर निकाल दो, उसको नोटिस तक ना दो, उसको खबर भी ना लगे कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, वो ड्यूटी आ रही है। ये इससे बड़ा अंधेर क्या हो सकता है? बात करेंगे ज्योति से। क्या मसला है ज्योति? सर मेरे को 6 महीने की मैटरनिटी लीव नहीं मिली है, विद मेरे को 4 महीने की भी नहीं मिली है सर। उसके बावजूद भी मुझे ड्यूटी से भी निकाला गया है और काम भी करवाया गया है। जब मुझे पता लगा मेरे को ड्यूटी से निकाला गया है, तब इन्होंने बोला कि आपको सैलरी हम नहीं देंगे, आप हमारे टेंडर में नहीं हो सर। और लेटर देने के बावजूद भी सर मुझे आज तक नहीं सैलरी मिली है सर। जब आपने मैटरनिटी लीव ली उस टाइम आपने जो प्रक्रिया है, जो नियम है, उसको आपने अपनाया था? हाँ जी सर, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए थे सर, सब कुछ दिया है सर, डिस्चार्ज लेटर भी दिए। सब कुछ देने के बावजूद भी सर 11 महीने हो गए, मुझे आज तक मैटरनिटी लीव विद 4 महीने की सैलरी नहीं मिली सर। नौकरी से भी निकाल दिया, पैसे भी खत्म हो गए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।